दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको राजनीति के कबीर राम स्वरूप वर्मा जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। राजनीति के कबीर महामना राम स्वरूप वर्मा एक सामाजिक योद्धा, विचारक और कुशल राजनेता थे। वीडियो देखने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राम स्वरूप वर्मा का जन्म 22 अगस्त 1923 को उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के गौरीकरण गांव में हुआ था। आपके पिता वंश गोपाल, माता सुखिया, जो एक साधारण कुर्मी किसान थे। उन्होंने उस जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। जब अमीर लोग 8वीं क्लास तक नहीं पढ़ पाते थे। उन्होंने 2 बार यूनिवर्सिटी टॉप की। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अधिकारी बनकर आराम की ज़िंदगी जीने से बेहतर समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष है। वर्मा जी का नया नाम नई पीढ़ी के लिए अनजाना हो सकता है, लेकिन वह उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता की नहीं, विचारों की राजनीति की। उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। लगभग 50 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे राम स्वरूप वर्मा को राजनीति का कबीर कहा जाता है। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निकट सहयोगी और उनके वैचारिक मित्र तथा 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार के चर्चित वित्त मंत्री थे, जिन्होंने उस समय 20 करोड़ लाभ का बजट पेश कर पूरे आर्थिक जगत को अचंभित कर दिया। उनका सार्वजनिक जीवन सदैव निष्कलंक, निडर, निष्पक्ष और व्यापक जनहितों को समर्पित रहा। राजनीति में जो मर्यादाएं और मानदंड उन्होंने स्थापित किए और जिन्हें उन्होंने स्वयं भी जिया, उनके लिए वे सदैव आदरणीय और स्मरणीय रहेंगे। राम स्वरूप वर्मा में राजनीतिक चेतना का संचार डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण से हुआ, जिसे उन्होंने मद्रास के पार्क टाउन मैदान में 1944 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया था। इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि तुम अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें कल का शासक बनना है, जिसे आते जाते समय तुम्हें हमेशा याद रहे। इसके अतिरिक्त उन पर डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण का भी बहुत ही प्रभाव पड़ा, जिसे उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को बेगम हजरत महल पार्क में दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक मंच पर होंगे, उस दिन वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वह लंबे समय तक सदस्य रहे और चरण सिंह के मुख्यमंत्रित्व में वित्त मंत्री रहे। राम स्वरूप वर्मा एकमात्र उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में मुनाफे का बजट पेश किया। उनके द्वारा स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक संस्था अर्जक संघ ने किसान, दस्तकार जातियों के बीच वैज्ञानिक मानवतावादी नजरिया विकसित करने का प्रयास किया। बिहार के मशहूर नेता जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने उनसे ही प्रभावित होकर अपनी पिछड़ा वर्गीय राजनीति को सवर्णवाद विरोधी राजनीति में तब्दील कर दिया। हिंदी क्षेत्र में 60 के दशक में समाजवादियों के बीच जाति और वर्ण के सवाल गहराने लगे थे। लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त समाजवादी पार्टी अर्थात संसोपा के नारे संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावें सौ में 60 ने बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ा था। लेकिन इन लोगों ने अनुभव किया कि संयुक्त समाजवादी पार्टी इसे लेकर गंभीर नहीं है। वर्मा जी ने राजनीतिक जीवन की एक घटना का खुलासा अपनी पुस्तक क्रांति क्यों और कैसे में किया है। वे लिखते हैं, मंगल देव विशारद उत्तर प्रदेश राज्य के सार्वजनिक विभाग में मंत्री रहे। वे संयुक्त समाजवादी पार्टी में रहते हुए जब उन्हें अपने जन्म के जिला आजमगढ़ में एक भूमिहार के अन्य उच्च वर्गीय साथियों से अलग बैठाकर पत्तल के अभाव में एक फोड़ी गई हंडिया चावल, दाल व सब्जी एक साथ दे दी गई और पानी पीने के लिए एक कुल्हड़ के अभाव में दिवाली के दिए में पानी दिया गया, तब मंगल देव ऐसे विद्वान सम्मानित व्यक्ति पर इस घृणा और तिरस्कार की कितनी चोट लगी होगी, इसका अनुभव दरिद्र ब्राह्मण कैसे कर सकता है। भले ही भूमिहार पाखाना खाने वाली गाय का झूठा बर्तन मांज डालते हों, पवित्र मानते हों और उनके पालतू कुत्ते रोज बर्तनों में दूध रोटी खाते हों, जिनके मांजने में उन्हें रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है, लेकिन मंगल देव के खाने में उनका धातु का बर्तन किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसे तिरस्कार और घृणापूर्ण विचार पुनर्जन्म पर आधारित व्यवस्था के अलावा कहां से आ सकते हैं। यह दशा उत्तर प्रदेश राज्य के एक मंत्री की है, तो फिर करोड़ों मलेच्छ और शूद्र कितना तिरस्कार और घृणा पाते होंगे, इसका महज अनुमान लगाया जा सकता है। यह सही है, मंगल देव विशारद इस अपमान को न सह सके और उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन इतनी तेजस्विता तो उंगली में गिने जाने वाले लोगों में ही है। आरक्षण और अवसर नहीं, इस वर्णवादी जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है। स्वयं लोहिया की गांधी में आस्था थी,
गांधी वर्णवाद को स्वीकृति देते थे। इसी सवाल पर अंबेडकर गांधी से दूर हुए थे। लोहिया गांधीवादी थे, वर्मा जी अंबेडकरवादी। लोहिया के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मोहनदास करमचंद गांधी थे। रामस्वरूप वर्मा के आदर्श बुद्ध, फूले, अंबेडकर और पेरियार थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, असमानता की भावना, ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंको, वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा दो। अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पूरे देश में जहाँ जहाँ अर्जक संघ के कार्यकर्ता हैं वे बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन को चेतना दिवस के रूप में मनाएं और मूल निवासी बहुजनों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल 1978 से 30 अप्रैल तक पूरे महीने रामायण और मनु स्मृति का दहन करें। अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं ने रामस्वरूप वर्मा के आदेशों का पालन करते हुए रामायण और मनु स्मृति को घोषणा के साथ जलाया। रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद जैसे नेताओं ने गांधीवादी लोहियावाद से विद्रोह किया और फुले अंबेडकरवाद के नज़दीक आए। जीवन के आखिरी समय में कर्पूरी ठाकुर का भी गांधीवाद से मोह भंग हो गया था। वह भी फुले अंबेडकरवाद से जुड़ाव महसूस कर रहे थे। आने वाली पीढ़ियां जब जागरूक होंगी, इस राजनीतिक विकास का सम्यक अध्ययन प्रस्तुत करेंगी। जब शासक जातियों ने बाबा साहब द्वारा लिखित जाति भेद का उच्छेद और धर्म परिवर्तन कर दोनों पुस्तकों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया, तो शासनादेश के विरोध में रामस्वरूप वर्मा ने ललई सिंह यादव से हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर करवाई। ललई सिंह यादव ने विधिक लड़ाई जीतकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोनों पुस्तकों को बहाल करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मुकदमे का हर्जा और खर्चा भी वसूल किया। डॉक्टर लोहिया को हिंदुत्व को खारिज किया जाए कतई बर्दाश्त नहीं था। इन्हीं मुद्दों पर डॉक्टर लोहिया का वर्मा जी से भारी विवाद हुआ और यही विवाद डॉक्टर लोहिया की पार्टी से अलगाव का कारण बना। वर्मा जी इस मुद्दे पर कितने सही थे, दूसरा बड़ा सबूत यही है। लोहिया के रिश्ते तत्कालीन जनसंघ से बहुत गहरे हो गए थे। उनके हिंदुत्व प्रेम का ही परिणाम था। उन्होंने जनसंघ प्रमुख दीनदयाल उपाध्याय के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था और उनके महत्वपूर्ण साथी जॉर्ज फर्नांडीज जैसे लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए थे। वर्मा जी ने नारा दिया था, मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहलाएंगे। रामस्वरूप वर्मा का मानना था, सामाजिक चेतना से ही सामाजिक परिवर्तन होगा और सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं। अगर येन केन प्रकारेण राजनीतिक परिवर्तन हो भी गया तो वह ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं होगा। रामस्वरूप वर्मा जी ने सामाजिक चेतना और जागृति पैदा करने के लिए 1 जून 1968 को सामाजिक संगठन अर्जक संघ की स्थापना की। अर्जक संघ गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करता था, जिसने ब्राह्मणवाद की चूलें हिला दी थी। कांग्रेस ने अर्जक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद गांव में रात के अंधेरे में छिपकर नाटक होने लगे। अक्सर पुलिस और पीएसी आती थी उन्हें पकड़ने के लिए। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। धीरे धीरे कांग्रेस ने इसे खत्म कर दिया। वर्मा जी ने वित्त मंत्री रहते हुए भी कभी पद का दुरुपयोग नहीं किया। व्यक्तिगत यात्रा वो रिक्शे पर करते थे। परिवार का कोई दूसरा सदस्य सरकारी गाड़ी में कभी नहीं बैठा। आज भी गांव में उनका घर वैसा ही सामान्य सा है जैसा सबका होता है। आज अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा की पुण्यतिथि है। कभी ईमानदारी से जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो रामस्वरूप वर्मा जी का नाम सामाजिक आंदोलनकर्ता और सामाजिक बदलाव लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोगों में शुमार होगा। ऐसे सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं महान क्रांतिकारी नेता को अर्जक संघ के लोग आज भी याद करते हैं। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की पेशकश। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।